एग्जाम में बैठे हैं, आपके पास सोचने का वक्त नहीं है। जितना तेज हो एन केन प्रकारेण आपको आंसर पकड़ना है और सही पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे इधर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 एलसीएम 450। तो आपने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ये पढ़े हैं कि नहीं? तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है 6750 बराबर एलसीएम आपको दिया है, एलसीएम कितना दिया 450 और एचसीएफ नहीं पता है, एचसीएफ यहां करिए, ये गुणा में है इधर जाएगा तो भाग में होगा। तो 450 अगर यहां आ गया तो ध्यान से देखेंगे, 0 से 0 कटा, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से काटिए, 9 बचे 45, 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 9 सत्ते 63, 63 में कितना जोड़ेंगे 4, 9 बचे 45, 5 एकम 5, 5 बचा 25, कुल मिला के एचसीएफ कितना आया 15। अब आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर एचसीएफ के बराबर है, लिखा है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं दो संख्या a माइनस बी, अगर दोनों को घटाएं तो 15 आंसर आएगा, ये बोल सकते हैं कि नहीं? अब इसी से ऑप्शन पकड़ना है, ठीक। आपसे पूछा छोटी संख्या, तो ऑप्शन में छोटी संख्या ही देगा कि नहीं देगा? पक्की बात है। अगर छोटी संख्या 150 तो बड़ी संख्या 15 ज्यादा होगी, तभी तो घटाने पे 15 आएगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, जैसे हम कहे दो संख्याओं को घटाने पे 5 आ रहा है, छोटी संख्या अगर आप 7 लिया, ठीक, तो अगली संख्या 5 जोड़ेंगे 12 रहेगा, तभी तो 12 में से 7 घटाएंगे 5 बनेगा। क्लियर है ना? तो बड़ी संख्या कब आएगी? जब छोटी में 15 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर 15 है। तो अगर 150 है, इसमें 15 जोड़ दे तो 165 बनेगा। 165 और 150 का गुणा करें तो इकाई के अंक पे 5 आएगा, लेकिन हमें इकाई के अंक पे 0 चाहिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल 6750 है। समझ में आया कि नहीं? इकाई के अंक पे 5, 5 का 0 में गुणा किए तो इकाई का अंक 5 0 में 0 बनेगा ना, 0 आ सकता है। ध्यान से सुनिए, 0 बनेगा। यहां से करते हैं 15 का गुणा डायरेक्ट करिए, देखिए इस 0 को 0 लिखा, 15 पचे 75, 75 का 5 हासिल में 7, 15 छक्का 90, 90 7 97 का 7 हासिल में 9, 15 एकम 15 और 9 24। आंसर तो लास्ट के मिले, लास्ट में 750 था, 750 मिला, लेकिन आगे 24 आया तो ये 24,750 हुआ, जबकि हमें 6,750 निकालना था। तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। अब 75 का लेंगे तो 75 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया 90। अब 90 और 75 का गुणा करिए, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इस 0 को 0 लिखिए, 9 बचे 45 का 5, 4 कैरी 9 सत्ते 63, 4 67 आ गया कि नहीं? तो आपका आंसर यही बनेगा 75 वाला। समझ में आया? इधर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सेम दूरी है, एक आदमी जब गया तो 180 की स्पीड से गया और जब वापस लौटने लगा तो 240 की स्पीड से आया, और उस स्थान पे जाने के बाद वापस आने पे कुल समय कितना लगता है 6 घंटे। आपसे दूरी पूछा, जब कभी भी समान दूरी हो, एक चाल से जा रहा हो और दूसरे किसी चाल से वापस आ रहा हो और साथ में समय भी दिया गया हो और दूरी आपसे पूछे, तो दोनों का गुणा करिए, 180 गुणा में 240 और बटे में इन दोनों का योग 180 प्लस 240। समझ में आया कि नहीं आया? फिर गुणा में क्या करेंगे 6, अगर समय दिया है तब 2 नहीं लेंगे, औसत तब औसत चाल अलग हो जाएगी, ठीक। अगर समय दिया है तो 2 नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हल करेंगे तो इन दोनों का योग कितना बन जाएगा, 180 और 240 का गुणा, इन दोनों का योग 420, 420 180 गुणा में 240 गुणा में 6। अब इसको काटिए, देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 8 से कटेगा 6, 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24। अब नहीं कटेगा क्या? 7 से कोई संख्या कटेगी नहीं, 6 चौके 180 में 24 का गुणा करो, बटे में 7 करो, ठीक है ना। अब 24 से गुणा करते हैं, देखिए कैसे होगा। 24 का 0 में 0, 24 अट्ठे कितना होगा 3 8 2 16 17 18 192, 192 का 2 19 कैरी, 24 एकम 24 में 19 जोड़ा कितना आ जाएगा
हाँ 43, तो ये आ गया कुल मिला के 43 20। ये आपको गुणा करना है, ठीक है ना, एक एक अंक का कर लीजिए, चाहे एक साथ करिए, आपके ऊपर। इन दोनों का गुणा 43 20 आया, ठीक है ना, अपान में क्या है 7। अब 7 का भाग करेंगे, 7 छके, जिसके शुरुआत में 6 होगा वही आंसर बनेगा। 2 ऑप्शन कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब देखिए एक बचा, 7 दूनी 14 नहीं हो पाएगा, 7 एकम 7, 6 के बाद 1 होना चाहिए, इस ऑप्शन में है, ये कट गया, यही आपका आंसर बन गया 617.14। समझ में आया कि नहीं आया? इसको काटेंगे तो यही बनेगा। क्लियर हुआ? ऑप्शन इसीलिए हमेशा रखिएगा ताकि जो है आपको समझ में आता रहे। देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना है, ठीक है ना, और कह रहा है तेज ट्रेन जो चलता है वो धीमे वाले से 30 मिनट कम समय लेता है। कब? 60 किलोमीटर जाने में, ठीक है ना। अगला कह रहा है अगर तेज ट्रेन और धीमे ट्रेन की चाल को घटाएं तो 20 किलोमीटर आएगा। तो धीमी ट्रेन की गति क्या है ये आपको बताना है, ठीक। ऑप्शन से लेके करिए। अगर इन दोनों का अंतर 20 है तो 20 ऐड करेंगे तो एक 80 हो जाएगा, एक 60 तो एक 80, क्योंकि धीमी वाला दिया है 60, तो 20 जोड़ेंगे तो तेज वाला आएगा 80। अगर 60 किलोमीटर 80 से जाएंगे तो 6/8, ठीक है ना। और अगर 60 को 1 घंटे यहां लगे और इसमें कितना लगा, इसको 60 से कर लीजिए तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 6 4 पंचे 20, 15 छके 2 तिहाई 6, 15 तिया 45 और 1 घंटा यानी 60 मिनट, ठीक है ना। चलिए अभी मैं थोड़ा सा समझ रहा हूं। 30 और 40 50, 30 और 50, ठीक है ना। 30 दूना 60, 2 घंटे लगेंगे, 0 से 0 कटा 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 छके 72, ठीक है ना। 72 मिनट 2 घंटे यानी 1 घंटा 12 मिनट, ठीक। 40 50 60 आंसर यही होगा। देखिए समझिएगा कैसे करेंगे, समझिए, ठीक। तो कभी कभी समझना पड़ जाता है। देखिएगा 60 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक। तेज ट्रेन 30 मिनट कम समय लेगा, ये ध्यान रखना आपको, 30 मिनट कम समय होना चाहिए। और तेज ट्रेन और धीमे ट्रेन की जो है अंतर 20 किलोमीटर आता है। तो अगर 60 एक है तो 20 ज्यादा करेंगे तो दूसरा 80 हो जाएगा, पक्की बात है। अगर 60 को 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे लगेंगे, मतलब 60 मिनट लगेंगे, पक्की बात है। अगर 60 किलोमीटर जाना है 60 की स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे लगेगा। चले, अगर तेज ट्रेन की चाल देखें तो वो 80 है और जाना हमें कितना है 60 किलोमीटर, 0 से 0 कटा। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 किसका गुणा करेंगे, 60 का। अगर 60 का गुणा किए तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब ध्यान देना 15 तिया 45। अब जब तेज वाला गया तो 45 मिनट लगा, जब धीरे वाला गया तो 60 मिनट गया। दोनों का अंतर 30 मिनट होना चाहिए, लेकिन अंतर कितना है 15 है, तो इसलिए ये आंसर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 30 मिनट का आना चाहिए अंतर, ठीक है ना। तो अब दूसरा वाला ऑप्शन अगर लेंगे तो ध्यान से देखिए, 30 ये होगा तो तेज वाला 50 होगा, इसको 60 करिए, इसको भी 60 करिए, ठीक। 30 दूना 60 यानी 2 घंटे का मतलब 120 मिनट यहां लगा, कोई दिक्कत। इसको काटेंगे और गुणा में 60 का करेंगे तो ये भी मिनट में आ जाएगा। 5 से काटेंगे 12, 12 छके 72। अगर 72 और 120 का अंतर निकालें तो क्या 30 आएगा क्या, कभी भी कभी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 40 वाला, 60 किलोमीटर 40 नीचे करिए, 60 किलोमीटर अगर तेज वाला लेंगे तो 60 बनेगा, 60 ये कटा 1 घंटा यानी ये 60 मिनट ये लिया तेज वाला। अब धीमे वाला काट के 60 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 छक्का
90। ये 90 मिनट लगाया, ये 60 मिनट लगाया, दोनों का अंतर 30 मिनट आएगा क्या? तो यही आपका आंसर बनेगा। कभी कभी आपको ऑप्शन से भी करना पड़ेगा, इसका थ्योरी बड़ा लंबा जा सकता है, ठीक है ना।